36। गुप्त पत्र। सेनापति भद्रिक बड़ी देर तक शून्य अर्धरात्रि में अकेले चिंतित भाव से पटद्वार में इधर उधर टहलते रहे। उस समय उनके मस्तिष्क में कुछ परस्पर विरोधी ऐसे विचार चक्कर लगा रहे थे जिनका उन्हें निराकरण नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत देर तक कुछ सोचकर दीपक ठीक किया और आसन पर आ भोजपत्र निकाल लेखनी हाथ में ली। इसी समय किसी के पद शब्द से चौंककर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सोम को देखकर उन्होंने आश्वस्त होकर कहा, तुम सोम, इस असमय में? आर्य एक चर है, राजगृह से पत्र लाया है। पत्र क्या सम्राट का है? नहीं यार, सेनापति उदाई का पत्र है। तो तुम पत्र ले आओ और चर की व्यवस्था कर दो। इतना कहकर सेनापति लिखने में लीन हो गए। सोम पत्र हाथ में लेकर चुपचाप मंडप में खड़े हो गए। लेख समाप्त होने पर सेनापति ने कहा, भद्र, मुहर तोड़कर पत्र निकालो। सोम ने ऐसा ही किया। सेनापति ने स्निग्ध कोमल स्वर से कहा, पत्र पढ़ो भद्र। पत्र पर दृष्टि डालकर सोम ने कहा, आर्य पढ़ नहीं सकता, वो सांकेतिक भाषा में है। अच्छा, तो कोई गुप्त पत्र है? वो संकेत तालिका ले लो भद्र और तब सावधानी से पढ़ो। सोम ने पढ़ा, मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही आपको महाराज कहकर संबोधित करूंगा। सोम ने झिझककर सेनापति की ओर देखा। सेनापति ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ो भद्र, ये राजविद्रोही नहीं, राजनीति है। मगध सम्राट अकेले ही महाराज नहीं है, और भी हैं। फिर अब सोमभद्र, जब तुमने आशा ही आशा हमें दी है, तो फिर चंपा के सिंहासन पर दधिवाहन के स्थान पर भद्रिक कुछ अनुपयुक्त भी नहीं है। कासियों का गण मगध साम्राज्य में मिल चुका है और अंग बंग कलिंग के महाराज मेरे अधीन हैं। मल्ल लड़खड़ा रहे हैं। मेरे अधीन भी 50 सहस्त्र सेना सुरक्षित है, जो इच्छानुसार उपयोग में लाई जा सकती है। फिर कलिंग महाराज ने 20 सहस्त्र सैन्य और 100 जलतरी देने का वचन दिया है। परंतु भंते सेनापति, भद्र, पहले पत्र पढ़ लो। सोम ने फिर पढ़ना प्रारंभ किया। आपका ध्यान मैं 3 बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रथम ये कि सम्राट ने श्रावस्ती पर चढ़ाई कर दी है। श्रावस्ती के महाराज प्रसेनजित गोशाम्बीपति उदयन से उलझ रहे हैं। सम्राट इसी अभिसंधि से लाभ उठाना चाहते हैं। उधर अवंतीराज चंड महासेन ने भी उन्हें उकसाया है, परंतु मुझे विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि सम्राट के कौशल पर अभियान करने का छिद्र पाकर चंड महासेन मगध की ओर आ रहा है। आर्यवर्षकार इस ओर सावधान अवश्य हैं, परंतु आपके चंपा में फंस जाने तथा सम्राट के अवध पर अभियान करने से मगध की रक्षा चिंतनीय हो गई है। तिस पर महामात्य कहीं गुप्त यात्रा पर गए हैं तथा नगर मेरे अधीन है। इससे इस समय चंड महासेन का मगध पर अभियान हमें बहुत भारी पड़ सकता है। यद्यपि चाणाक्ष आर्यवर्षकारी एक युक्ति कर गए हैं। इतना पत्र सुन चुकने पर सेनापति आसन से उठकर टहलने और बड़बड़ाने लगे। वे कह रहे थे, सम्राट की मति मारी गई है अथवा ये वर्षकार की अभिसंधि है। क्या वे बंधुलमल्ल के शौर्य को नहीं जानते? अस्तु, पढ़ो पत्र सोम। देवी अम्बपाली को सम्राट ने उपहार भेजा था, वो उसने लौटा दिया। सम्राट इस पर बहुत उद्विग्न हुए हैं। आर्यवर्षकार उन्हें इस कार्य के लिए उकसा रहे हैं। वे चाहते हैं कि जल्दी किसी बहाने वैशाली पर आक्रमण हो जाए। असल बात यह है कि वे अम्बपाली से किसी प्रकार सम्राट की घनिष्ठता बढ़ाकर काश्यप की विषकन्या का अम्बपाली के आवास में प्रवेश कराना चाहते हैं। परंतु सम्राट ने स्पष्ट रूप से मगध छोड़ते समय आदेश दिया था कि उसका प्रयोग चंपाधिपति पर किया जाए। आश्चर्य नहीं कि वो इस पत्र से प्रथम ही चंपा पहुंच चुकी हो। सोम के माथे से पसीना छूने लगा। सेनापति क्रुद्ध भाव से धम्म से आसन पर आ बैठे। बैठकर उन्होंने कहा, समझा, वो कुटिल ब्राह्मण इसीलिए सेना नहीं भेज रहा था। अच्छा, और क्या लिखा है? सोम ने पढ़ा, मथुरा का अवंती वर्मन सुना है मगध पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। इसी से सम्राट ने मुझे उसका विरोध करने को सीमा प्रांत पर जाने का आदेश दिया था, परंतु आर्यवर्षकार ने वो आदेश रद्द कर दिया और राजधानी का कार्यभार मुझे सौंपकर स्वयं अंतर्धान हो गए हैं। ठहरो सोम, सोचने दो, वो कुटिल गया कहाँ? सोम चुपचाप खड़ा रहा। सेनापति ने एकाएक उद्विग्न होकर कहा, सोम, क्या ये संभव नहीं कि वर्षकार चंपा ही में आया हो? यदि ऐसा है तो आर्य हमें बहुत सहायता मिलेगी। परंतु श्रेय, सेनापति भद्रिक की भ्रकुटी टेढ़ी हुई।
मगध के ख्यातनामा वीर सेनानायक की एक कुटिल राज्य वासना देखकर सोम विचार में पड़ गया। सेनापति ने बड़ी देर तक चुप रहकर दीर्घ निश्वास लेकर कहा, सोमप्रभ, चाहे जो हो, श्रावस्ती में सम्राट को अवश्य मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, वैशाली का गणतंत्र मगध साम्राज्य की गहरी बाधा है। क्यों न फिर अम्बपाली ही हमारी संपूर्ण कूटनीति और विग्रह का केंद्र रहे। होने दो सम्राट की उस पर आसक्ति, हमारे लिए लाभ ही लाभ है। तो भद्र सोम, मैं तुम्हें दो गुरुतर संदेश देता हूं। कदाचित अब हम लोग न मिल सकें। यदि तुम्हारी योजना सफल हो तब भी और ना हो तब भी जितना संभव हो द्रुत गति से चंपा से प्रस्थान करना और सेनापति उदाई से मिलकर मेरा मौखिक संदेश कहना कि जल्दी न करें। सर्वथा नष्ट कर देने की अपेक्षा अपनी कल्पनाओं को कुछ काल के लिए स्थगित कर देना अधिक अच्छा है। इतना कहकर सेनापति चुपचाप एकटक युवक के मुख की भावभंगी को देखते रहे। युवक लौह स्तंभ के समान स्थिर खड़ा रहा। उसने कहा, भंते सेनापति का संदेश अक्षरशः आर्य उदाई की सेवा में पहुंच जाएगा। तब दूसरी बात भी सुनो सोम। सेनापति ने और निकट मुंह करके और भी धीरे से कहा, मेरे महान प्रतिद्वंदी इस ब्राह्मण वर्षकार को अपना विश्वास पात्र बनाना। केवल वैशाली का पतन ही ऐसा है जिस पर मैं, सम्राट और ये कुटिल ब्राह्मण तीनों का त्रिकूट सहमत है। यद्यपि तीनों की भावनाएं पृथक हैं। सम्राट अम्बपाली को प्राप्त करना चाहते हैं और ये ब्राह्मण उत्तर भारत से संपूर्ण गणराज्यों का उन्मूलन किया चाहता है। किंतु मेरा उद्देश्य कुछ और ही है। कुछ देर ठहरकर सेनापति ने कहा, भद्रसोम, उदाई से कहना कि ऐसा करें जिससे ये कुटिल ब्राह्मण स्वयं वैशाली जाए और सूनी राजधानी में अकेले सम्राट ही रह जाए। सेनापति की आंखों से एक चमक निकलने लगी। उनका स्वर उद्विग्न हो गया, पर उन्होंने शांत ही रहकर कहा, सोमभद्र, थोड़ी बात और शेष है। मेरी 50 सहस्त्र रक्षित सैन्य है। उसका मैं तुम्हें अधिनायक नियुक्त करता हूं। आवश्यकता होने पर उसका उपयोग मगध के लिए करना। युवक ने मौन भाव से सेनापति का आदेश ग्रहण किया। सेनापति ने कहा, तो भद्रसोम, अब 2 दंडरात्रि व्यतीत हो रही है। तुमने जिस कठिन असाध्य साधन का संकल्प किया है उसकी बेला निकट है। अपना अद्भुत काम करो। मैं अनिमेष भाव से उसके फलाफल का निरीक्षण करूंगा। सोम अभिवादन करके जाने लगे तो सेनापति ने लपक कर उन्हें खींचकर छाती से लगा लिया और कहा, ऐसे नहीं सोमभद्र, आज के अभियान के सेनानायक मैं नहीं तुम हो। अभिलाषा करता हूं कि सफल हो। सोम एक बार सेनानायक को मौन भाव से फिर अभिवादन करके चुपचाप चलकर फिर अंधकार में समा गए। 37 आक्रमण। चंद्रा नद में ज्वार आ रहा था। अपने 20 आरोहियों को लेकर एक नौका जल में प्रबल थपेड़ों पर निशब्द नाचती हुई आकर दक्षिण बुर्ज के नीचे रुक गई। साहसी माझी ने यत्न करके पत्थर की चट्टानों से टकराती लहरों से नौका को बचाकर ठीक बुर्ज के नीचे उसी चट्टान के निकट लगा दिया। सोम सबसे प्रथम चुपचाप नीचे उतरा। उसके पीछे अश्वजित था। अश्वजित ने बुर्ज के तल में जाकर देखा। एक मजबूत रस्सी लटक रही है और शंभ उसकी यत्न से रक्षा कर रहा है। सोम का संकेत पाकर 20 योद्धा अपने अपने खड्गकोश से खींच और दांतों में दबाकर रस्सी के सहारे बुर्ज पर चढ़ने लगे। 300 हाथ ऊंची सीधी ढालू चट्टान पर स्थित उस बुर्ज पर चढ़ना कोई हंसी खेल न था, परंतु वीरों की ये टोली भी कोई साधारण टोली न थी। सबसे प्रथम शंभ, फिर अश्वजित और उसके बाद एक के बाद दूसरा, कुल 20 योद्धा और सब के अंत में सोम बुर्ज पर पहुंच गए। प्रत्येक आदमी बुर्ज पर पेट के बल लेट गया। अश्वजित का भाई पहरे पर नियुक्त था। उसने धीरे से सोम के निकट आकर कहा, पहरा बदलने का समय हो गया है। सबसे पहले नए प्रहरियों को काबू में करना होगा। वे 4 हैं और आधे ही दंड में आने वाले हैं। सोम ने अपने योद्धाओं को आवश्यक आदेश दिए। प्रत्येक व्यक्ति चुपचाप प्राचीर पर लेटा हुआ था और प्रत्येक के हाथ में नग्न खड्ग था। 4 नए प्रहरी बेसुध चले आए और अनायास ही काबू कर लिए गए। एक शब्द भी नहीं हुआ। सोम ने कहा, अब हमें सिंहद्वार के रक्षकों पर अधिकार करना होगा। कुल 16 हैं, परंतु निकट ही 200 सशस्त्र योद्धा सन्नद्ध हैं। खटका होते ही वे आ जाएंगे। देखा जाएगा। समय क्या है? अश्वजित ने आकाश की ओर देखकर कहा, 3 दंड रात्रि जा चुकी है।
तो अभी हमें एक दंड समय है। इसके बाद अश्वजित के भाई बाहुक की ओर देखकर उसने कहा, मित्र, तुम्हें अभी और भी हमारी सहायता करनी होगी। मैं मगध का सेवक हूं। तो मित्र, ये मद्य भांड लो और झूमते हुए सिंहद्वार तक चले जाओ। जितना संभव हो प्रहरियों को मद्य पिलाओ और तुम उन्मत्त का अभिनय करके वहीं पड़े रहो जब तक कि हम लोग ना पहुंच जाएं। ठीक 4 दंड रात बीतने पर सेनापति दुर्ग द्वार पर बाहर से आक्रमण करेंगे। अश्वजित के भाई ने हंसकर कहा, और तब तक ये सुवासित मद्य उनके पेट में अपना काम कर चुका होगा तथा सेनापति को द्वार उन्मुक्त मिलेगा। मैं अब चला, आपका कल्याण हो। सोम आवश्यक व्यवस्था में जुट गए और उनके आदेश को ले लेकर उनके साहसी भट दांतों में खड्ग दबाए सिंहद्वार के चारों ओर को पेट के बल खिसकने लगे। सब कुछ निशब्द हो रहा था। बाहुक ने सिंहपोर पर लड़खड़ाते हुए पहुंचकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो सामंत, किंतु इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। उसने मद्य पात्र मुंह में लगाकर मद्य पिया। एक प्रहरी ने हंसकर कहा, अरे बाहुक, तुम हो? आज तो रंग है, कहाँ से लौट रहे हो? रंग महल से मित्र, बहार है। वहां वो परशुपुरी की अप्सरा आई है। कई प्रहरी जुट गए। कौन आई है सामंत? चुप रहो, गुप्त बात है। परशुपुरी की रंभा। महाराज आज पान नृत्य में व्यस्त हैं। प्रहरियों को भी प्रसाद मिला है, ये देखो। वाह वाह, तो सामंत एक चषक हमें भी दो। वहां जाओ, ले आओ, इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। उसने फिर पात्र मुंह में लगाया और एक ओर को लुढ़क गया। एक प्रहरी ने मद्य पात्र छीनकर कहा, वाह मित्र, हमें क्यों नहीं? अरे वाह, अभी बहुत है, पियो मित्रो, तेरी जय रहे सामंत। सब प्रहरी मद्य ढालने लगे। बाहुक ने एक प्रेम गीत गाना प्रारंभ कर दिया। पीलू के स्वर उस टूटती रात में मद्य के घूंटों के साथ ही प्रहरियों के हृदयों को आंदोलित करने लगे। एक ने कहा, सामंत, वो परशुपुरी की अप्सरा देखी भी है? देखी नहीं तो क्या? अरे, वो ऐसा नृत्य करती है और देव को मद्य ढाल कर देती है, देखोगे? वाह सामंत, क्या बहार है, नाचो तो तनिक, उसी भांति मद्य ढाल कर दो तो। बाहुक दोनों हाथ ऊंचे करके नृत्य करने लगा और नृत्य करते करते उसने मद्य ढाल ढाल कर प्रहरियों को पिलाना आरंभ कर दिया। प्रहरी उन्मत्त हो उठे। कई तो बाहुक के साथ नाचने लगे और कई उसके स्वर के साथ स्वर मिलाकर गाने लगे। मद्य भांड रिक्त हो गया। सब मद्य प्रहरियों के उदर में पहुंच गया। तब बाहुक मद्य भांड को पेट पर रखकर लेट गया और पात्र को ढोल की भांत पीट पीट कर बजाने और कोई विरह गीत गाने लगा। प्रहरी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उस विशिष्ट मद्य के प्रभाव से फिर गहरी नींद में अचेत हो गए। बाहुक ने सावधान होकर प्रथम आकाश के नक्षत्र को, फिर चारों ओर अंधकार से परिपूर्ण दिशाओं को देखा। अब 4 दंड रात्रि व्यतीत हो रही थी। 38 मृत्युपाश। महाराज दधिवाहन कुंडनी के उज्ज्वल उन्मादक रूप पर मोहित हो गए। कुंडनी के यौवन, मत्त नयन और उद्वेगजनक ओष्ठ, स्वर्ण देह यष्टि, इन सब ने महाराज दधिवाहन को कामांध कर दिया। वे उस पर मोहित होकर ही उसे अपनी कन्या चंद्रभद्रा की सखी बनाकर रंग महल में लाए थे। पर जब उन्होंने जाना कि वो कुमारी है और परशुपुरी का वो रत्न विक्रेता कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, सम्राटों के समकक्ष संपत्तिशाली है, तो महाराज के मन में रत्न विक्रेता की कन्या से विवाह करने की अभिलाषा जागृत हो गई। आज बैशाखी पर्व का दिन था। इस दिन महाराज की आज्ञा से कुमारी चंद्रभद्रा ने अपनी सखी कुंडनी के आतिथ्य में नृत्यपान गोष्ठी का आयोजन किया था। उसमें महाराज दधिवाहन ने भी भाग लिया था। अर्धरात्रि व्यतीत होने तक पान नृत्य गोष्ठी होती रही। कुमारी अस्वस्थ होने के कारण जल्दी ही शयनागार में चली गई। कुंडनी महाराज दधिवाहन का मनोरंजन करती रही। वो चषक पर चषक सुवासित मद्य महाराज को देती जा रही थी। अवसर पाते ही महाराज ने दासियों और अनुचरों को वहां से चले जाने का संकेत किया। एकांत होने पर महाराज ने कहा, सुभगे कुंडनी, तुम्हारा अनुग्रह अनमोल है। देव तो इतना शिष्टाचार एक साधारण रत्न विक्रेता की कन्या के प्रति प्रकट करके उसे लज्जित कर रहे हैं। नहीं नहीं कुंडनी, तुम्हारे पिता के पास अलौकिक रत्न है, पर तुम सा एक भी नहीं। किंतु देव, आपके महल में एक से एक बढ़कर रत्न है। नहीं प्रिय कुंडनी, मुझे कहने दो, मैं तुम्हारा अधिक अनुग्रह चाहता हूं। देव की क्या आज्ञा है? कुंडनी प्रिय,
मैं जानता हूं तुम अभी अदत्ता हो। क्या तुम चंपा की अधीश्वरी बनना पसंद करोगी? कुंडिनी ने हंसकर कहा, तो देव मुझे पट्ट राजमहिषी का कोप भाजन बनाया चाहते हैं। लीजिए एक पात्र, परंतु अनुग्रह सहित। कैसा अनुग्रह देव? इसे उच्छिष्ट कर दो प्रिय। अपने मृदुल अधरों का एक अणुरस इसमें मिला दो। प्रिय कुंडनी, एक अणुरस। ये चंपाधिपति की मर्यादा के विपरीत है देव। चषक लीजिए, अभी मैं आपको काल नृत्य का अभिनय दिखाऊंगी। तो यही सही प्रिय कुंडनी, तुम्हारा नृत्य भी दिव्य है। कुंडनी ने चषक महाराज के मुंह से लगाकर नृत्य की तैयारी की। धीरे धीरे उसके चरणों की गति बढ़ने लगी। महाराज दधिवाहन स्वयं मृदंग बजाने लगे। कुंडनी ने प्रत्येक सम पर महाराज के निकट चुंबन निवेदन करना प्रारंभ कर दिया और हर बार उस दुष्प्राप्य चुंबन को प्राप्त न कर सकने पर चंपाधिपति अधीर हो गए। नृत्य की गति बढ़ती गई और मृदंग का गंभीर रव उस टूटती रात में एक उन्मत्त वातावरण उत्पन्न करने लगा। उस एकांत रात में अनावृत सुंदरी कुंडनी की मनोरम देह नृत्य की अनुपम शोभा विस्तार कर रही थी और कामवेग से महाराज दधिवाहन के रक्त की गति असंयत हो गई थी। कुंडनी ने अपनी चोली से थैली निकाली और उसमें से महानाग ने अपना फन निकालकर कुंडनी के मुंह के साथ नृत्य करना प्रारंभ किया। महाराज दधिवाहन एक बार भीत हुए, परंतु मद्य के प्रभाव से वे असंयत होकर भी मृदंग बजाते रहे। उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था, परंतु कुंडनी की चरण गति अब दुर्धुर्ष हो रही थी। इसी समय उसने अपने अधरों पर दंश लिया। नागराज कुंडनी का अधर चुंबन कर शांत भाव से उसी बहुमूल्य थैली में बैठ गए। विष की ज्वाला से कुंडनी लहराने लगी। नृत्य से थकित और दंश से विवश और उसकी पुष्पाभरण भूषित सुरभित देह यष्टि धीरे धीरे महाराज दधिवाहन के निकट और निकट आकर नृत्य की नूतनतम कला का विस्तार करने लगी। विलास और श्रृंगार का उद्दाम भाव उसके नेत्रों में आ व्यापा। महाराज दधिवाहन ने मृदंग फेंक कर कुंडनी को आलिंगन पाश में कस लिया और कुंडनी फूलों के एक ढेर की भांति महाराज दधिवाहन के ऊपर झुक गई। महाराज दधिवाहन ने ज्यों ही कुंडनी का अधरोष्ठ चुंबन किया त्यों ही वो तत्काल मृत होकर पृथ्वी पर गिर गए। कुंडनी हाँफते हाँफते एक ओर खड़ी होकर उनके निष्प्राण शरीर को देखने लगी। 39 पलायन। इसी समय एक अग्निबाण वहां आकर गिरा। उसमें से अति तीव्र लाल रंग का अग्नि स्फुलिंग निकल रहा था। उससे क्षण भर ही में उस सुसज्जित कक्ष में आग लग गई। बहुमूल्य कौशय उपाधान पट्टवासक और मणिजटित साज सज्जाएं जलने लगी। देखते देखते 1 2 3 फिर अनेक अग्निबाण रंगमहल के विविध स्थलों पर गिर गिर कर आग लगाने लगे। महल धाएं धाएं जलने लगा। अंतःपुर में भीषण कोलाहल उठ खड़ा हुआ। मारकाट, शस्त्रों की झनकार, स्त्रियों के चीत्कार और योद्धाओं की हुंकार से दिशाएं भर गईं। बहुत से सैनिक इधर उधर दौड़ने लगे। कुंडनी ने महाराज दधिवाहन के पार्श्व में पड़ा खड्ग उठा लिया और एक कौशे से कसकर अंग लपेट लिया। इसी समय रक्त से भरा खड्ग हाथ में लिए सामने आकर कहा, कुंडनी शीघ्रता करो। एक क्षण विलंब करने से भी राजनंदिनी की रक्षा नहीं हो सकेगी। तुम उन्हें लेकर गुप्त द्वार से अश्वशाला के पार्श्व भाग में जाओ। वहां अश्व सहित शंभ है। तुम सीधे श्रावस्ती का मार्ग पकड़ना। मेरी प्रतीक्षा में रुकना नहीं। अपना कार्य पूर्ण कर मैं कहीं भी मार्ग में मिल जाऊंगा। कुंडनी ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। वो राजनंदिनी के शयन कक्ष की ओर दौड़ चली। चारों ओर धुआं और अंधकार फैला हुआ था। राजकुमारी अकस्मात नींद से जाकर आकस्मिक विपत्ति से त्रस्त हो शयन कक्ष के द्वार पर अपने शयनकाल के असंपूर्ण परिधान में ही विमूढ़ बनी खड़ी थी। कोई दासी, चेटी, कंचुकी या प्रहरी वहां न था। कुंडनी को देखकर कुमारी दौड़कर उससे लिपट गई। उसने कातर कंठ से कहा, क्या हुआ है हला? ये सब क्या हो रहा है? दुर्भाग्य है राजनंदिनी, दुर्ग पर शत्रुओं का अधिकार हो गया है और वे अंतःपुर में घुस आए हैं। महाराज दधिवाहन मारे गए। प्राण लेकर भागो राजकुमारी। राजकुमारी को काठ मार गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो जड़वत आंखें फाड़ फाड़ कर कुंडनी की ओर देखती रही। कुंडनी लपकती हुई भीतर गई, एक उत्तरवासक उठा लाई और उसे कुमारी के शरीर पर लपेटती हुई बोली, साहस करो हला, अभी गुप्त द्वार तक कदाचित शत्रु नहीं पहुंचे हैं। आओ हम भाग निकले। अब एक क्षण का भी विलंब घातक होगा। एक प्रकार से वो उसे घसीटती हुई सी गुप्त द्वार से बाहर ले आई। बाहर आकर उसने देखा
अंतःपुर से बड़ी बड़ी आग की लपटें उठ रही हैं। चारों ओर योद्धा हाथों में मशाले लिए दौड़ रहे हैं। घायलों का आर्तनाद और मारकाट का घमासान बढ़ रहा था। राजकुमारी ने अश्रुपूरित नेत्रों से देखकर कुछ कहना चाहा, पर शब्द उसके होठों से नहीं निकले। होठ केवल कांप कर रह गए। उसका अंग भी बेंत की भांति कांप रहा था। कुंडनी ने उसे अपनी ओर निकट करके ढांढस दिया। इसी समय शंभ ने ऊँट से निकलकर अश्व उपस्थित किए। कुंडनी का प्रिय अश्व धूम्रकेतु और 2 ऊंची रास के अश्व तैयार थे। कुमारी को कुंडनी ने सहायता देकर धूम्रकेतु पर सवार कराया और स्वयं अश्व पर सवार होकर राजमार्ग पर आ गई। उसने कहा, जमकर बैठना कुमारी, हमें द्रुत गति से भागना होगा। राजकुमारी ने शोकपूरित स्वर में कहा, किंतु हम जाएंगे कहाँ? जहां आपके मित्र हों। क्या तुम्हारे पिता हमारी रक्षा नहीं कर सकेंगे? कौन जाने वे निरापद भी हैं या नहीं, किंतु मैंने तुम्हें उनसे अपनी सुरक्षा में लिया था। ये समय इन बातों पर विचार करने का नहीं है। किंतु तुम मेरे लिए विपत्ति में पड़ोगी सखी। कुमारी की आंखों से झरझर आंसू बह चले। कुंडिनी ने कहा, मैं प्राण देकर भी इस विपत्ति में तुम्हारी रक्षा करूंगी राजकुमारी, परंतु हम निरीह है अबला। क्यों? ये सेवक और वो मेरा दास, वो कहाँ है? मार्ग में मिल जाएगा। मुझे आशा है हमारी सहायता को उसने ये सेवक भेजा है। उस पर विश्वास किया जा सकता है सखी? कुमारी के प्रश्न पर कुंडनी की आंखें भी गीली हो गईं। उसने कहा, ये खड्ग लो कुमारी, और तुम, मेरे पास दूसरा शस्त्र है। शंभ, तुम सावधानी से हमारे पीछे चलो। तो कुमारी, क्यों ना हम श्रावस्ती चलें? वहीं चलो सखी, वहां भगवान महावीर हैं, वे मेरे गुरु हैं। तब तो बहुत अच्छा है। और उसने अश्व को संकेत किया। असील जानवर हवा में तैरने लगे। उनका धूम्रकेतु समुद्र पार के द्वीप से उपानय में आया हरे तोते के रंग का अद्भुत अश्व था। उस जाति के अश्व बहुत दुर्लभ थे। उसकी गति विद्युत के समान और देह की दृढ़ता वज्र के समान थी। तीनों अश्वारोही तेजी से बढ़ते चले गए। दिन का प्रकाश फैल गया। देखते ही देखते सूर्योदय हो गया। उसकी सुनहरी किरणें दोनों अश्वारोहियों के थके चेहरों पर पड़कर उपहास सा करने लगीं। शंभ ने इधर उधर देखा। उसने देखा सामने एक पर्वत के श्रृंग पर सोम वस्त्रखंड हिला हिलाकर संकेत कर रहे थे। शंभ ने देखकर हर्ष से चीत्कार कर उधर ही अश्व फेंका। दोनों बालाओं ने भी उसी का अनुगमन किया। चलते चलते कुंडिनी ने कहा, वहां मीठा पानी, वनफल या आखेट अवश्य मिलेगा। परंतु राजनंदिनी बोलने की चेष्टा करके भी बोल न सकी। 40 चंपा का पतन। दुर्ग के दक्षिण बुर्ज पर महागध तुरही बजते ही दुर्ग के सिंह द्वार पर आघात हुआ। प्रहरी मध्य से अचेत थे, एक दो कुछ सचेत थे। उन्होंने कहा, कौन है? बाहुक ने कहा, पिशाच होगा, एक चषक मद्य मांगने आया है। वो मैं नहीं दूंगा, तुम पियो मित्र। उसने भांड प्रहरी के मुंह से लगा दिया, परंतु भांड में एक बूंद भी मद्य न था। प्रहरी को भी पूरा होश न था। उसने भांड में हाथ डालकर कहा, तुम गधे हो सामंत, मद्य यहाँ कहाँ है? क्या मैं गधा हूं? ठहर पाजी। भावुक ने उसकी गर्दन में बाँह डालकर गला दबोच लिया। प्रहरी दम घुटने से छटपटाने लगा। इसी समय पेट के बल रेंगते आकर एक आदमी ने खड्ग उसके कलेजे में पार कर दिया। उसी क्षण 3-4 आदमी इधर उधर से निकल आए और उन्होंने प्रहरी के वस्त्रों से चाबी निकालकर द्वार खोल दिया। जो 1-2 प्रहरी अब भी होश में थे, उन्होंने कुछ बोलने की चेष्टा की, पर वे तुरंत मार डाले गए। फाटक खुल गया और सेनापति धड़धड़ाते हुए दुर्ग में घुस गए। उन्होंने दौड़कर दक्षिण बुर्ज पर मागध झंडा फहरा दिया। क्षण भर ही में मार काट मच गई, परंतु ज्यों ही महाराज दधिवाहन का मृत शरीर लाकर चौगान में डाला गया, चंपा के सैनिकों के छक्के छूट गए। इसी समय पूर्व में सफेदी दिखाई दी और उसी के साथ चंपा में विद्रोह के लक्षण दीख पड़ने लगे। सूर्योदय होते ही विद्रोहाग्नि फूट पड़ी। सैकड़ों नागरिक जलती मशालें और खड्ग लेकर नगर में आग लगाने और लोगों को मारने काटने लगे। हाट, वीथी और जनपद सभी बंद हो गए। चंपा जय हो गया। एक दिन व्यतीत होते होते दुर्ग और नगर सर्वत्र मगध सेनापति चंडभद्रिक का अधिकार हो गया। उन्होंने एक ढिंढोरा पिटवाकर प्रजा को अभय दिया तथा नई व्यवस्था कायम की। अब उन्हें सोम का स्मरण हुआ। उन्होंने सोमप्रभ को बहुत ढूंढा, परंतु सोमप्रभ का उन्हें पता नहीं लगा। कुमारी चंद्रभद्रा का भी कोई पता नहीं लगा। राजकुल की अन्य स्त्रियों का समुचित प्रबंध कर दिया गया।
महाराज दधिवाहन का मर्यादा के अनुरूप अग्नि संस्कार किया गया।